कक्षा 12 में ये गणित में आपका टॉपिक चल रहा था क्रमचय संचय। इसी में कुछ प्रश्न पहली वीडियो में आपको बताए गए थे। अब देखें दूसरी वीडियो में प्रश्न नंबर 7 का एक पार्ट है। ये 7 का सेकंड पार्ट है और ये कहते हैं क्या कि 2n + 1 Pn-1 इक्वल टू 2n - 1 Pn। ये अनुपात दिया है इसका, इतने अनुपात इतने बराबर दिया है 3:5। अब अनुपात के माने आप जानते हैं, भिन्न होती है। ये 2n + 1 Pn-1 और बटे में ये 2n - 1 Pn इक्वल टू हो गया 3/5। अब इसे हम खोलेंगे। जब इसे खोला जाएगा तो ऊपर तो बन जाएगा फैक्टोरियल 2n + 1 और नीचे फैक्टोरियल में 2n + 1 - n + 1 हो जाएगा। और जब नीचे वाला पार्ट खोलेंगे ये वाला, तो ये फैक्टोरियल 2n - 1 और बटे में बन जाएगा फैक्टोरियल 2n - 1 और माइनस का n इक्वल टू हुआ आपका 3/5। अब ये बना आपका फैक्टोरियल में 2n + 1 और ये सरल कर देंगे तो ये सरल करने पर बन गया आपका कितना, ये बन गया आपका 2n में से n चला जाएगा तो n बचा और फैक्टोरियल में बचा ये n + 2। जब नीचे वाला फैक्टोरियल 2n - 1 और बटे फैक्टोरियल में बना आपका कितना n - 1 इक्वल टू 3/5 है नहीं। अब ऐसे और आगे सरल करें और आगे सरल करने पर क्या बनेगा, ये ऊपर का तो बना था हमारा फैक्टोरियल 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल n + 2 और नीचे वाले गुणांक बदल देंगे, उल्टा कर देंगे। ये बनेगा फैक्टोरियल n - 1 और बटे फैक्टोरियल में था आपका n - 1। तो n - 1 तो ऊपर पहुंच गया और नीचे था आपका कितना 2n - 1, ये ऊपर वाला यहाँ पहुंच गया और ये बराबर हो गया कितना आपका 3/5। अब इन्हें हम खोलेंगे है नहीं। अब आप देखिए ये 2n + 1 है तो इसको आप खोलेंगे तो 2n + 1, इससे 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n और 1 कम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 2n - 1 और ये आगे वाला फैक्टोरियल का n - 1 ज्यों का त्यों उतार देंगे और जब नीचे वाले को खोलेंगे तो ये n + 2 और ये n + 1 1 कम हो गया। अब की बार n आ जाएगा और अब की बार फैक्टोरियल आ जाएगा n - 1, ये आ गया और नीचे वाला फैक्टोरियल का 2n - 1 ज्यों का त्यों उतार देंगे तो ये हो गया 3/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक n से ये n कैंसिल हो जाएगा। बचा आपके पास 2n × 2n + 1 और अपॉन n + 2 और n + 1 इक्वल टू 3/5 और ये आपका आ जाएगा कितना, ये 4n + 2 हो गया और नीचे की गुणा कर देंगे n² 2n और n कितने हो जाएंगे 3n और +2 इक्वल टू 3/5 आ जाएगा और क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3n² + 9n और +6 और ये हो जाएंगे 20n और +10। तो 3n² हुआ, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस के 11n बच जाएंगे और माइनस के बचेंगे 4 इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर कर दिए जाएंगे साहब, तो फैक्टर कर दिए जाएंगे। 3 चौक 12 हमें गुणा चाहिए और 11 चाहिए अंतर, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 3n कॉमन और n माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये n माइनस 4 और ये हो गया 3n प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा n इक्वल टू 4, और यहाँ से 3n इक्वल टू माइनस 1 और n इक्वल टू माइनस 1/3 नेग्लिजिबल, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। यही रिक्वायर्ड आपका उत्तर है। तो ये प्रश्न था एक, और ऐसा ही एक प्रश्न और ले लीजिए। ये कहते हैं, ये प्रश्न है आपका 8वां, और 9p5 और प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू दे रखा है 10pr, तो r का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। जब इसे आप खोलेंगे तो ये फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा, ये 5 है यहाँ, ये फैक्टोरियल 9 और 9 में से फिर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 10pr हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये 5 इंटू फैक्टोरियल 9 और बटे 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसे तोड़ देंगे, इक्वल टू 10pr हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये 4, ये 9 है, इक्वल टू 10pr हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ 10pr आ रहा है, तो इससे मिलाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 5 से गुणा करने पर तो आपका था कितना, आपका था ये 2 इंटू फैक्टोरियल 9 और गुणा 5 कर दिया और फैक्टोरियल 4 और गुणा 5 कर दिया, बराबर क्या आया, 10pr आया। अब इसमें 5 दूनी 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और ऐसे ही 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू हो जाएगा 10pr। अब ध्यान देने की बात है, जब हम खोलते हैं फैक्टोरियल 10 को तो हम लिखते हैं 10 और गुणा फैक्टोरियल 9 कर सकते हैं, तो इसे मिला करके 10 कर सकते हैं, तो ये 10 बन जाएगा, है नहीं, फैक्टोरियल का, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल का 5 इक्वल टू क्या हो गया, 10pr हो गया। अब ये क्या है, ये है आपका 10p5 बराबर 10pr। यहाँ से तुलना करने पर क्या निकल के आया, तुलना करने पर हमारा आया r इक्वल टू 5। ये आपका रिक्वायर्ड उत्तर है साहब। अब कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए हैं, साधारण सा एक सवाल दिया है इसने कि 2 मनुष्य एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं और 6 स्थान रिक्त हैं, बताओ व्यक्ति कितने भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। रेल के डिब्बे में 6 सीट खाली हैं और 2 मनुष्य रेल के डिब्बे में घुसते हैं, है नहीं, तो पहला व्यक्ति जो है उसके बैठने के प्रकार, उसके लिए 6 की 6 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वो 6 में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है, तो उसके लिए तो पॉसिबिलिटी कितनी है बैठने की, 6, है नहीं। अब एक सीट को व्यक्ति अगर बैठ जाता है उस पर, तो दूसरे व्यक्ति के लिए अब कितनी जगह है बैठने के लिए, कितनी सीट हैं, 5, तो उसके बैठने के कुल, है नहीं, प्रकार हो गए 5। पहले व्यक्ति के बैठने के संभव प्रकार कितने थे, 6, है नहीं। और एक इसका सिद्धांत है क्रमचय का, है नहीं, सिद्धांत क्या है कि कोई कार्य m प्रकार से हो सकता है और दूसरा कार्य n प्रकार से हो सकता है,
तो दोनों कार्यों को अगर एक साथ किया जाए तो उनके प्रकार हो जाएंगे m गुणा n। ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखिए और इसके अनुसार इसने क्या कर दिया, दोनों व्यक्तियों के बैठने के प्रकार 6 गुणा 5 बराबर 30 हो गए। ऐसे ही एक प्रश्न नंबर 10 ले लीजिएगा। इस 10 में क्या कहता है कि एक नगर में 15 विद्यालय हैं। नगर में विद्यालय कितने हैं? 15। यानी और 3 मित्र कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? कुल विद्यालय 10 है नहीं, और 3 मित्र उनमें बैठने का क्रमशः देखते हैं। तो पहला मित्र है, 3 मित्र हैं ना आपके पास, पहले मित्र के बैठने के संभव प्रकार बराबर, अब 10 विद्यालय हैं, 10 विद्यालयों में बैठने का मतलब एडमिशन लेना चाहता है नहीं, प्रवेश कर दीजिए, वो प्रवेश कहता है तो ठीक। आप पहले मित्र के लिए 10 विद्यालय में किसी में भी वो एडमिशन ले सकता है। उसके लिए प्रकार हैं आपके पास कितने? 10 प्रकार हैं। और दूसरे मित्र के प्रवेश के संभव प्रकार कितने हो जाएंगे? अगर एक विद्यालय में उसने एडमिशन ले लिया, अब वो ये साथ साथ शर्त रख रहा है भिन्न भिन्न विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं, तो एक तो गिर गया। अब उसके पास बचे कितने? 9 विकल्प हैं, उसके संभव है एडमिशन 9 प्रकार से हो सकता है। और तीसरे मित्र का जो एडमिशन हो सकता है वो हो सकता है कितने प्रकार से? 8 प्रकार से हैं। अब तीनों के प्रवेश पाने के प्रकार कितने हो गए? अब गुणन सिद्धांत से 10 गुणा 9 गुणा 8, ये 90 गुणा 8, तो ये 720 प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न है आपका इससे मिलता ही, उसमें 15 विद्यालय दे रहा है। तो 15 विद्यालय में 3 मित्र एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले के विकल्प 15 हो जाएंगे, दूसरे के पास 14 है, तीसरे के पास 13 है, इस तरह से गुणा हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर देंगे। तो जो इस तरह के प्रश्न हैं, एक व्यक्ति के पास 6 कमीज हैं, 5 पैंट हैं, 4 टाई हैं। अब कमीज पहनने के कुल प्रकार 6 हो जाएंगे, पैंट पहनने के 5 प्रकार हो जाएंगे कुल, टाई पहनने के 4 प्रकार हो जाएंगे, है नहीं, और एक साथ पहनने के प्रकार कुल कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 5 गुणा 4। ऐसा ही एक प्रश्न 12वां है कि 8 आदमी और 5 स्त्रियां 5 खाली स्थानों के लिए प्रार्थना पत्र भेजते हैं, नहीं, 8 आदमी हैं और 5 स्त्रियां हैं और 5 स्थान खाली हैं, 5 सीटों पर अपॉइंटमेंट होना है, और जिसमें से 8 आदमी हैं और 5 स्त्रियां हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप कि 8 आदमी तथा 5 स्त्री हैं और 5 स्थान जो हैं वो रिक्त हैं, नौकरियां हैं 5 स्थानों पर, 5 व्यक्ति लेने हैं, और शर्त ये है कि इनमें से केवल 3 तो आदमी चाहिए और 2 स्त्री इनको चाहिए। कुल 5 रिक्तियां हैं, 5 जगह हैं भरने के लिए हमारे पास, और 5 जगहों में से 8 आदमी और 5 स्त्रियां उसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें से 5 सीटों पर हमें चयन करना है, 3 आदमी का चयन करना है, 2 का स्त्रियों का चयन करना है नहीं। तो 8 आदमियों में से 3 आदमी
के, या आदमी कह दो, व्यक्ति कह दो, चयन के प्रकार कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 8p3। और इधर स्त्री कितनी है जो एप्लीकेशन है? 5 महिलाओं में से 2 महिला, है ना, के चयन के प्रकार कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5p2। तो और कुल संभव प्रकार कितने हो जाएंगे? 8p3 और गुणा 5p2। अब इसे खोल देंगे तो 8p3 कितना आ जाएगा? ऐसे मानकर चलो, ये भी एक शॉर्ट विधि है खोलने की कि 8 के 3 फैक्टर कर दें, 8 गुणा 7 गुणा 6, और इधर 5 के 2 फैक्टर कर दें, 5 गुणा 4। इस तरह जो गुणा कर लेंगे इसकी, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 छिक्का 120, और ये कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 6 5 4 का 4 पंजे 20 छिक्का 120, 120 की गुणा कर देंगे 0, 12 छिंग 72 का 2, हाँ जी, 12 पंजे 60 और 7 67। ये आपका उत्तर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आज हल करेंगे, ध्यान से काम करें।